वो एक चीज़ चली मेरे साथ और उस तरह से उन्होंने धमकाना स्टार्ट किया। फिर मैं जब कोई चीज़ खाने लगती थी वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी या मुझे रोक देती थी। मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था आते ही, उनकी जिम्मेदारी पूरी उसके बाप ने कहा था संभालो, तुम्हें हम काम के लिए लेके आए। तो मैं आपको हरी मिर्चें चाहिए, वो कहें जी हरी मिर्चें नहीं, प्याज कहूँ तो वो कहें जी टोकरी उठा के लाओ, मैं टोकरी उठा के लाऊँ। 2 किलो सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें डालने के लिए इतना सा प्याज दे दिए। दही चाहिए चिकन में डालने के लिए, नहीं जी। मतलब मसाले चाहिए, नहीं है। धनिया नहीं है, मेरे बच्चे मिर्चें नहीं खाते, धनिया नहीं खाते। वो खाना बनता था उल्टी वाला खाना, और ऊपर से उसमें वो बाल डाल देती थी अपने। मुझे इतना गुस्सा आता था ना उसके ऊपर, दिल नहीं करता था मेरे से खाना खाया भी नहीं जाता था। उल्टी वाला खाना वो बनवाती थी, और एक खाने का चम्मच जो होता है वो घी का उन्होंने डलवा दिया। क्योंकि खाना बन रहा है, ये क्या बन रहा है ये, ओके। लेकिन वो सबको कहती थी समीरा बना रही है। तो मैंने कहा हैं बता दो आप, लेकिन मैं क्या बना रही हूँ, आपने मुझे क्या। जो सबसे छोटा भाई था उसका एक दिन आया, कैसा आप लोग खाना बनाते हैं फीका, ये वो हरी मिर्चें का। मैंने कहा हरी मिर्चें तो नहीं है। तो कहते आपको किसने कहा हरी मिर्चें नहीं है। मैंने कहा मम्मा ने मुझे कहा है यहाँ पे कोई मिर्च वाला खाना नहीं खाता। कहता आपको झूठ बोला अम्मी ने, अम्मी को आदत है। मैं उसकी बहन और जो सबसे बड़ा भाई है जो मेरा एक्स हस्बैंड था, हम लोग हम मसाले वाला खाना खाते हैं, वो भी खाते हैं, अम्मी झूठ बोलती हैं। और मैंने कहा तो हरी मिर्च है, तो उसने हरी मिर्च नहीं कहा। उसने कहा यहाँ पे पड़ी होती हैं, आपको अम्मी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ये झूठ बोलने में बड़ी अच्छी हैं, आप जो है ना अपने जो करना था वो कर लिया करें। वरना ये आप ऐसे खाना बनाएंगे और बाद में ये कहेंगे कि समीरा को खाना बनाना नहीं आता, ये आप पे इल्ज़ाम लगेगा। और वो एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ, वरना उस चीज़ से भी मैं भागी हुई। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी, लेकिन मैं बोल रही थी। फिर मेरा एक्स हस्बैंड हर थोड़े दिनों के बाद तैयार श्यार होकर परफ्यूम लगा के गिफ्ट शिफ्ट हाथ में पकड़ के बाहर निकल जाता था। मैंने ऐसे, मुझे तो आइडिया नहीं था वो कहाँ जा रहा है। वो ये कह के जाता था कि मैं किसी दोस्त के पास जा रही हूँ, भाई के, वो झूठ बोलता था भाई के साथ, भाई के घर जा रहा हूँ। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा हाय माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इसका उतार दें आज तो, नज़र उतार दें इसकी, कितना सोना लग रहा है। तो आगे से उसके बाप ने बड़े नाम से कहा, उसने कहा गली का कुत्ता है, मुंह मारने जा रहा है, तुम्हें ये पता है, और तुम्हें ये प्यारा लग रहा है। मैंने कहा जी तुम्हें पता है कहाँ जा रहा है, मुंह मारने जा रहा है। ये हमने कुत्ता रखा हुआ है घर में, ये जगह जगह मुंह मारता है, इसने हमें जलील करवाया हुआ है, इसने मेरे मुँह को दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा उसको अब्यूज़ मत करें, कोई बात नहीं, सारे पाकिस्तान में मर्द ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता अगर वो करता है तो क्या हुआ। मुझे ऐसे कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें उसको प्यार नहीं है। मैंने कहा मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मैं मतलब उसको कुछ कह नहीं सकती। फिर जो उसकी बेटी थी वो उसके साथ सो रही थी और मुझे उससे कोई मसला नहीं था। उसने कहा जी 3 दिन सोएगी, जब मैं नई आई। तो मैंने कहा नहीं उसको, थोड़े दिन बाद मैंने 3 दिन बाद मैंने कहा नहीं उसको ना अपने साथ ही सुलाएं, उसको रिलैक्स करें, उसको फील नहीं होना चाहिए कि मेरे आने से कोई मसला हुआ या कुछ भी हुआ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं वापस कमरे में, इसके बाप ने कहा क्या, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसे उसको कह रही थी कि इसको रिलैक्स करें ना, मैं नहीं चाहती इसको मेरे आने से अनकम्फर्टेबल फील हो, इसको लगना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी नॉर्मल है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2-3 दिन गुजरे, उसके बाप ने मेरे ऊपर चलाना शुरू कर दिया। उसके बाप ने कहा तुम वो अपनी बेटी को अपने साथ सुला रहा है, एक हफ्ता इधर होती थी एक माँ की तरफ होती थी, वो अपनी बेटी को अपने साथ सुला रहा है और तुम उसको कुछ कह रहे हैं, तुम्हें गैरत है, तुम्हें शर्म है कि तुम बगैरत हो। मैंने कहा जी हाँ, तुम्हें गैरत शर्म नहीं है, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। मैंने ऐसे कहा, क्या मतलब है आपका, अगर वो सुला रहा है वो उसकी बेटी है, उसमें क्या मसला है, एक हफ्ता वो उसके साथ सो रही है, एक हफ्ता मैं सो रही हूँ, इट्स नॉर्मल। नहीं तुम्हारा काम है तुम स्टोर में जाकर सो। मैंने कहा मैं क्यों स्टोर में सोऊं भाई, तुमने आज के बाद उसके कमरे में नहीं सोना, स्टोर में सोना। अगर ये तुम्हें कहेगा ना इसको मैं स्टोर में सोऊंगी, तुम उसको अपने साथ नहीं सुला सकते। मैंने कहा मैंने नहीं उसको कहना तुम वही बगैर। मैंने कहा जी हाँ जी। और मैं आगे से उसकी माँ की तरफ देखूँ, उसकी माँ ने मुंह नीचे किया, उसकी माँ कुछ नहीं कह रही, तुम नहीं सो सकती ना, तुमने स्टोर में सोना, मुझे तुम आज के बाद उस कमरे में सोती हुई नजर ना हो। अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पता है जो हमने उसको कहना उसने वही करना है, तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम्हें डायरेक्ट तलाक देनी है, तुम्हें यहाँ से निकालना है। और मैं चुप कर गई। फिर उसकी बेटी है, उसने मुझे कहा कि तुम जाके सो जाओ। मैं कहा कहाँ सो, कहते जाओ जाके सो जाओ। मैं उठ के स्टोर रूम में चली गई। अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं थी क्योंकि मानता वो सिर्फ अपने माँ बाप की था। 2 दफ़ा मैं स्टोर रूम में सोई। इसको गुस्सा आ गया, इसने मुझे अब्यूज़ किया। ये पहले भी मुझे कभी दूध का डब्बा उठा के कभी पेन मारा है, कभी कॉपी मारा है, कभी बोतल मारा है, कभी कुछ मारा है। मैं तंग आई, उसने से मुझे अब्यूज़ वगैरह किया। तो मैं आगे से चुप, और इसकी बेटी रोने लगी। मुझे उसका बहुत दुख हुआ। उसने जाके ऊपर अपनी फूफो को कहा तो वो आके बहन इसके नीचे बोलने लगी कि थोड़ी शर्म करो कि तुम क्या कर रहे हो, कि वो रो रही है, वो डर गई है। और शर्मिंदा होने की बजाय कि मुझे अब्यूज़ करें, कि कहता मैं इस वजह से, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी बेटी इस वजह से रो रही है। तो मैंने दिल में आगे से शक्ल देखूँ, बेटी तुम्हारी हरकतों की वजह से रो रही है, मेरी वजह से नहीं रो रही, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। अब्यूज़ इसने किया, ऐसे बोतल वो दूध का डब्बा उठा के मारने लगा, गालियाँ दे रहा है, चिल्ला रहा है जाहिलों की तरह। और ऐसे लगा था जैसे कोई गांव का पेंडू बंदा होता है जिसके साथ मेरी शादी हुई है और वो चिल्ला रहा है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं समुंदर पे चली, मैंने खुदकुशी कर लेनी, मैं तंग आऊँ। अब समुंदर पे गई, बर्फ़ ही बर्फ़, खुदकुशी कितों हुई,
ऊपर से वो जाने की कोशिश भी करूँ, कभी इधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ, पता नहीं किधर जाऊँ जाऊँ। तो अब कभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाए, कभी कुछ आ जाए, बर्फ़ जमी हुई और पैरों तरफ तो बर्फ़ जमी हुई थी, खुदकुशी कितनी होनी सी। वापस इसकी माँ कहीं मुझे फ़ोन करती रही 2-3 घंटे। मैं वापस आई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कभी बाबा मुझे ताने देते हैं। उसका बाप मुझे कहता था अपने बाबा, तुम्हारे बाप की औकात नहीं, उसने तुम्हें जहेज नहीं दे के भेजा, तू वाइसराय की औलाद है, तू आई क्या लेने है यहाँ पे। अब्यूज़ करते थे उसके फादर मुझे बाकायदा। और मतलब मैंने इसकी माँ को कहा, मैंने कहा कि मुझे हर बात पे अब्यूज़ किया जाता है, मुझे बाबा भी अब्यूज़ करते हैं, मुझे ये भी अब्यूज़ करता है, मुझे बार बार जहेज़ के ताने दिए जाए। आप पाकिस्तान फ़ोन करके कहे ना आप लोग को जहेज़ चाहिए। मैं जब उनको कहती हूँ आप लोग मुझे आगे से कहते हैं ये झूठ बोल रही है, आप लोग मुझे क्यों जलील करवा रहे हैं। मैंने नहीं आना, मैं यहीं पर मर जाऊँगी। अब उसकी माँ ने कहा नहीं तुम वापस आओ, हम बात करेंगे, उसने तुम्हारे साथ गलत किया ये वो। मैं वापस आई, नहीं तुम इतनी देर क्या करते। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा मैं गढ़ बसाना है मैंने, तो मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन ये मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद है कि मुझे इसका गालियाँ नहीं दे सकता, मुझे पहले ही मार है, ये इस तरह से कर है वो जो था। फिर इसकी माँ ने, बाप है, उसको बताया, इसको बताया या जो भी था। उसके बाद इन्होंने पूरा एक प्लान जो इनका था वो भी साथ साथ चल रहा था। इन्होंने जो भी चीज़ें थी, और इसके माँ ने एक दिन गद्दा नीचे कहा जी इसके बाप का बिछा दो। सारी रात बैठ के माँ बाप और बेटे ने प्लानिंग की, कानों से सुन के चुप हो जाती थी। इसका बाप इसको कहता था कि इसको ज़मीन में गाड़ दो, तुमसे एक औरत नहीं कंट्रोल हो रही, इसको ज़मीन में गाड़ दो, तुम मर दो, इसका कत्ल कर दो, ये पाकिस्तान से आई है, कोई नहीं बोल सकता, हम देख लेंगे। हमने पहले भी बड़ा बड़ा कुछ देखा है यहाँ पे। तो मैंने दूसरे दिन इसकी माँ को उठ के कहा, एक दिन मैंने कहा कि ये क्या अल्फाज है ना जो इसको कर, वो उसको बता रहे कि मेरा कत्ल कर दे, आप मुझे मारना चाहते हैं, आप मेरा कत्ल करना चाहते। नहीं तुम्हें किसने कहा। मैंने कहा क्यों, मैंने खुद सुना, तुम हमारी बातें चुप चुप के सुनते। मैंने कहा मैं चुप चुप के नहीं सुन रही थी, मैं बाथरूम जा रही थी और मैंने रास्ते में जाते हुए सुना वो उसको क्यों कह रहे थे ये अल्फाज, आप मुझे रीज़न बताएं मैंने किया क्या। मैंने कहा सारा दिन मैं इस घर का काम करती हूँ, कपड़े मेरे पास नहीं है, जूते मेरे पास नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं, मैं फिर भी नहीं बोल रही, मैं फिर भी नहीं कुछ कह रही, रीज़न क्या। और रीज़न बहुत सी थी। फिर बात हुई कि इसकी जो सबसे छोटे भाई की बीवी है उसने मुझे गाड़ी में आगे नहीं बैठने दिया था। फिर वो जो फंक्शन पे वो जो आग लगा के चली गई, तो मैंने वो कहा, मैंने कहा मुझे तो ये नहीं समझ आया कि मैंने उसका किया क्या जो वो इस किस्म की हरकतें करे। तो फिर इसके फादर ने मुझे कहा क्योंकि वो इसको पसंद करती है, तुम्हारे हस्बैंड को, मेरे एक्स हस्बैंड को पसंद करती है, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इनकी शादी नहीं हो सकी। डेट्स द रीज़न कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती इसके साथ, तो ये इस वजह से भी आपसे दूर दूर रहता है, क्योंकि वो स्वीडिश है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो स्वीडिश औरतें खुश रहें, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खुश रहो। तो अगर आप लोग वैसे भी जाओगे तो वो हमेशा इसके साथ बैठेगी, आप इसके साथ बैठोगे, वो अलाउ नहीं करेगी आपको। तो मैंने कहा बीवी मैं इसकी हूँ और वो अलाउ नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा हाँ जी, क्योंकि वो स्वीडिश, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि उसने फंक्शन पे भी इसको कहा, वो जानबूझ के इसका दिल ख़राब करके गई है आपकी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें। वो पहले भी उसने कुछ ऐसे मसले खड़े किए थे, उसका यही काम है। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये था कि मैं उसके साथ अच्छी दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे बार बार कहा जाता था आपने इंग्लिश नहीं बोलनी, आप इंग्लिश बोलेंगी तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं। मुझे इतना खौफजदा कर दिया गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल पाती थी, हत्ता कि मैं बच्चों के साथ घर में इंग्लिश ही बोलती थी, इसकी बेटी के साथ इंग्लिश बोलती थी। हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते थे। बच्चे जो दूसरे आते थे, एक भाई इसका, उसके 3 बच्चे, माशाल्लाह 2 बच्चे थे, वो रोज़ इधर ही छोड़ जाता था। उनकी आया मैं थी लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, मजाक भी कह रही हूँ, मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि बच्चों के आने से रौनक होती थी और मैं बहुत खुश होती थी जब बच्चे आते थे। बल्कि अगर वो नहीं आते थे तो मैं कहती थी फ़ोन करें, बुलाएं, अभी बुलाएं, क्यों नहीं बुला रही, वो पूछें वो नहीं आया, बच्चे नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो इसके फादर ने मुझे एक दिन कहा कि आपने ना किसी को फेसबुक पे ऐड करना है, ना आपने आपको इसको किसी का नंबर देना है, ना तुमने लेना है। जिस दिन तुमने किसी को फेसबुक पे ऐड किया ना तुमने किसी का नंबर लिया, तुम्हें डिवोर्स दे के वापस भिजवा दिया जाएगा। ये जो डिवोर्स की धमकी है ना, इस धमकी ने, हत्ता कि मैं स्टार्टिंग में मैंने एक दफ़ा अपने फैमिली को सबको कहा था जिसने मुँह से कह दिया ना हम डिवोर्स दे देंगे, वो दे भी देंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ सही हो जाता है, नहीं होता सही उनके घरों में होता है जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जहाँ पे बातें डिवोर्स तक पहुँची, लेकिन माँ बाप ने संभाला, माँ बाप ने सब कुछ किया, वो इज़्ज़तदार लोग होते हैं। तो अपनी बेटियाँ इज़्ज़तदार लोगों के घरों में ब्याहें और देख के ब्याहें। बेटियाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ होती हैं और दुनिया में ज़ालिमों की कमी नहीं है, और ये तो वो ज़ालिम है जिनकी मिसाल नहीं मिल सकती। और इन्होंने तो दरिंदगी की वो मिसाल कायम की है,
जिसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कहते हैं समीरा बट, रखिएगा दुआ में याद। थैंक यू सो मच।